तो पहला क्वेश्चन है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष करे कि जब किसी ठोस में कुछ संगठक कण अंतराकाशी स्थल में होते हैं उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष। देखिए फिगर, आप इसको किसी तरह रंग सकते हैं, आपका इच्छा अनुसार है। देखिए अंतराकाशी, दो अंतराकाशी करेगी। कोई भी संगठक कण अंतराकाशी स्थल में होना चाहिए। आप 2, 3, 4 ऐसा कितना भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्तिका। दोष। अगला क्वेश्चन क्या है? रिक्तिका दोष। जब किसी क्रिस्टलीय ठोस के कुछ जालक क्रिस्टलीय ठोस के जालक स्थल रिक्त होते हैं। रिक्त माने खाली, रिक्त होते हैं तो क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। इसका फिगर देखिए, टोटल समान रहना चाहिए। 4 गो है तो ये भी कब होना चाहिए? 4 गो है। रिक्तिका दोष।
तो ये रिक्त है रिक्त, ये रिक्त है जी, यही हमारा क्या हो गया, रिक्ति का दोष। अगला क्वेश्चन, ठोस के वैद्युत चालकता, ठोस के वैद्युत चालकता, इसका ये फिगर है रिक्ति का दोष। विद्युत आवेश को प्रवाहित करने की क्षमता को, विद्युत आवेश को प्रवाहित करने की क्षमता को, क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। ठोस की विद्युत चालकता कहते हैं। अतः यह 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला चालक, पहला हो गया चालक, वैसा ठोस जिनकी चालकता अधिक होती है, वैसा ठोस जिनकी चालकता अधिक होती है, अर्थात चाहे अथवा जिस ठोस में विद्युत धारा, जिस ठोस में विद्युत धारा तेजी से प्रवाहित होती है, तेजी से प्रवाहित होती है, उसे चालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं।
दूसरा हम लोग का है कुचालक। दूसरा हम लोग का है कुचालक। जिस ठोस में विद्युत का आदान प्रदान नहीं होता है जिस ठोस में विद्युत का आदान प्रदान नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं। अथवा जिस ठोस में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कुचालक। ये दूसरा था। तीसरा हम लोग का है अचालक या अर्धचालक। अचालक या अर्धचालक। वैसा ठोस पदार्थ जिसमें कम विद्युत धारा प्रवाहित हो तथा धीरे धीरे धारा प्रवाहित हो उसे अचालक या अर्धचालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अचालक या अर्धचालक कहते हैं। या अथवा में एक परिभाषा और हो जाएगा कि वैसा ठोस पदार्थ जो चालक और कुचालक, वैसा ठोस पदार्थ जो चालक और कुचालक दोनों के बीच वाले गुण को प्रदर्शित करता है अर्धचालक कहलाता है। अर्धचालक कहलाता है। जैसे ग्रेफाइट। देखिए चालक का हो जाएगा लोहा। चालक का हम थोड़ा जैसे छोड़ दिए हैं तो ध्यान से लास्ट में बोल दे रहे, सुन लीजिएगा। चालक का जैसे हो जाएगा लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर। कहने का मतलब जिसमें लाइन धारा पार कर सके, करंट उत्पन्न हो सके। अब समझ लीजिए, एल्युमिनियम में धारा प्रवाहित होता है, तांबा में भी होता है,
लोहा में भी हो जाएगा, टीन में भी हो जाएगा। जितना में विद्युत धारा प्रवाहित होगा वह चालक का हो जाएगा, कुचालक का हो जाएगा। जैसे शीशा, शीशा में धारा कभी प्रवाहित न करेगा। प्लास्टिक, रबर, ये सब जितना है उसमें धारा प्रवाहित नहीं करेगा, वह कुचालक हो जाएगा। ये अचालक में ग्रेफाइट आ गया। अगला क्वेश्चन है हम लोग का ठोस के चुंबकीय गुण। ठोस के चुंबकीय गुण। सभी पदार्थ के साथ चुंबकीय गुण संबंधित रहता है। सभी पदार्थ के साथ चुंबकीय गुण प्रदर्शित रहता है। सभी पदार्थ के साथ चुंबकीय गुण संबंधित रहता है। सबसे अच्छा है संबंधित रहता है, जिसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह जिसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अतः चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार के होते हैं। चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार के होते हैं। चुंबकीय आघूर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला में कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण। हम लोग का पहला है कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण। दूसरा हम लोग का इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा इसका परिभाषा पहले लिख ले। कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण, तब आगे चलेंगे।
पहला क्या बोले हम लोग को, आप लोग के लिए पहला बोले हैं कक्षीय ना जी, पहला बोले हैं कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण। इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण, एक आवेशित कण होने के कारण, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण एवं इस प्रकार की गतियों के कारण, एवं इस प्रकार की गतियों के कारण, एवं इस प्रकार की गतियों के कारण एक छोटे विद्युत परिपथ के रूप में, एक छोटे विद्युत परिपथ के रूप में, विद्युत परिपथ के रूप में समझा जा सकता है, समझा जा सकता है, जिसमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है, जिसमें चुंबकीय आघूर्ण, जिसमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है, पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है, चुंबकीय आघूर्ण। इस चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण बहुत कम होता है, इस चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण, आघूर्ण का परिमाण बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसे मापने के लिए बार, इसे मापने के लिए बोर मैग्नेट्रॉन का प्रयोग किया जाता है, बोर मैग्नेट्रॉन का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, अथवा चुंबकीय गति, अथवा चुंबकीय गति इलेक्ट्रॉन के अपने कक्ष के, इलेक्ट्रॉन के अपने कक्ष के चारों ओर चक्रण, चारों ओर चक्रण के कारण उत्पन्न होता है, के कारण उत्पन्न होता है। पदार्थ को चुंबकीय गुण के आधार पर, के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला, अनुचुंबकीय,
पहिला अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकता, अनुचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व। वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, जैसे कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकेल, लोहा, कॉपर आदि। दूसरा है हम लोग का प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व हो जाएगा। इन पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन, इन पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, युग्मित होते हैं। युग्मित मीन्स जोड़ा। क्या हो गया? युग्मित मीन्स जोड़ा। और इसलिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को, और इसलिए बाह्य माने बाहरी, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को प्रभाव से कोई परिणामी चुंबकीय उत्पन्न नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिचुंबकीय कहते हैं। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, N2, ETC। तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ, तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ। तीसरा हमारा है लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकत्व। चौथा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ है, प्रतिलौह चुंबकीय।
प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। पांचवा है फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ, इसके बारे में अगले दिन वर्णन किया जाएगा।